ॐ यज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पतित पावन श्रील गुरु महाराज की जय। पवित्र कार्तिक महीने में आज वो सुंदर तिथि है जिस तिथि को भगवान श्री कृष्ण की शारदीय रास यात्रा तिथि कहते हैं। हमारे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जैसे जो आचार्य हुए हैं, उनके अनुसार ये रास शब्द जो है रस से आया। रस माने आनंद। आनंद का जो भंडार है वो है रास। ये रास सिर्फ गोपियों से होता है ऐसे नहीं। चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रसिद्ध है कि वे अपने भक्त श्रीवास जी के घर पर रास किया करते थे सारी सारी रात। लेकिन वो रास होता था संकीर्तन रास। आज भी श्रीवास जी के स्थान को, श्रीवास संगन को संकीर्तन रास स्थली कहा जाता है। मतलब उसमें इतना आनंद है, सारी रात इतना आनंद होता है संकीर्तन में कि जब सुबह पौ फटने वाली होती थी, सुबह होने वाली होती थी, भक्त लोगों को लगता था अब सुबह हो गई, अब महाप्रभु संकीर्तन बंद कर देंगे। कितना अच्छा होता, ये रात और लंबी होती। ऐसे ही श्री कृष्ण की रास लीला में भी हुआ करता था। गोपियां सोचती और लंबी होती रात तो कितना बड़ी था। जब पहली बार रास हुई थी ना, तो भगवान कृष्ण ने भक्तों की, अपने गोपियों की उस इच्छा को पूरा किया था। आपको हैरानी होगी कि जो पहली रासलीला, वैसे तो भगवान की कई बार रासलीला होती है, फिर भी हमारे जो पंचांग के अनुसार, हमारे मठ का जो पंचांग, उसमें दो ही रास यात्रा प्रमुख हैं। एक बसंत रास यात्रा और एक जो आज है शारदीय रास यात्रा। तो पहली बार जो रास हुई थी तो भक्तों की इच्छा थी, मधुर रस के भक्तों की इच्छा थी, गोपियों की इच्छा थी कि ये रात लंबी हो। और भगवान ने एक कल्प की रात बनाई थी। एक कल्प की रात। एक कल्प यानी कि 4,32,000 साल का कलयुग, इसका दुगना 8,64,000 द्वापर, उसका 3 गुना त्रेता, उसका 4 गुना सतयुग। ऐसा जो चतुर्युग है ये 71 बार जाए तब एक कल्प होता है। यानी कि कोई 4.32 बिलियन अगर साल में रखे तो 4 अरब 32 करोड़ साल, इतनी लंबी अवधि हुई थी उस रात की। और भगवान ने देखो कैसी लीला करी। जो बच्चा 4 साल का था वो 4 साल का ही रहा। इधर रासलीला चलती रही और पूरा संसार को भगवान ने देखो कैसा बनाया, जैसा था वो वैसे ही रहा। ऐसा भगवान ने करके भी दिखाया था ना उसमें, जो ब्रह्मा जी के गाय बछड़े चोरी करने की लीला है। चलो मैं उस टॉपिक पर नहीं जाता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण की आज रास यात्रा है। भगवान का सब कुछ अद्भुत है, ये रासलीला भी अद्भुत है। वो गोपियां नृत्य कर रही हैं,
भगवान कृष्ण ने एक गोपी का हाथ पकड़ा हुआ, इधर दूसरी गोपी का हाथ पकड़ा हुआ, नृत्य कर रहे हैं। गोपियों की इच्छा हुई कि अलग अलग हम कृष्ण के साथ नृत्य करें। चैतन्य चरितामृत के अनुसार 100 करोड़ गोपियां हैं, 1 अरब गोपियां हैं, और 2-2 गोपियों के बीच में एक कृष्ण, और बाद में 1-1 कृष्ण और 1-1 गोपीनाथ, यानी कि 100 करोड़ गोपियां और 100 करोड़ श्री कृष्ण नृत्य कर रहे। कितनी जगह, जबकि वो वृंदावन में जो श्री कृष्ण की रासलीला स्थली उसको देखेंगे तो वहाँ पे 1000 आदमी नहीं बैठ सकते। बोला ऐसे कैसे होता है? भगवान जैसे अनंत हैं ऐसे उनका धाम भी अनंत है। जगह छोटी दिखने पर भी वो अनंत फैल जाता है। तो आज भगवान की रास लीला तिथि है, शारदीय रासलीला तिथि। साथ ही आज हमारे मुरारी गुप्त जी का और जगतगुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई प्रभुपाद जी के प्रियतम शिष्यों में से परम पूज्यपाद भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी का तिरुभाव है। देखो, मुरारी गुप्त के जीवन से जो मुख्य मुख्य शिक्षाएं मिलती हैं वो एक तो ये कि जब आप तहे दिल से भगवान को याद कर रहे हैं तो भगवान आपके साथ है, चाहे मंदिर बंद है या खुला है, उससे कोई मतलब नहीं है। मुरारी गुप्त अपने घर पर बैठे हुए हैं और भगवान को भोग लगा रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु को भोग लगा रहे हैं। वो उन्होंने बढ़िया चावल और उसमें घी दिया हुआ है और भाव से और खाओ ना थोड़ा, और खाओ ना थोड़ा, और खाओ ना, ऐसे खिलाते हैं। अगले दिन चैतन्य महाप्रभु जी उनके पास आ गए और वो पानी का लोटा रखा था, लोहे का, वो भी पुराना, वो भी ऊपर से थोड़ा टूटा हुआ भी था। महाप्रभु ने बातें करते करते वो लोटा उठाया और गड़गड़ गड़गड़ करके पानी पी गया। मुरारी गुप्त कहते, प्रभु ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो आप? तब महाप्रभु कहते, सुनो मुरारी, तुमने कल जो वो और खाओ और खाओ और खाओ, वो जो तुमने घी वाले जो चावल खिलाया ना, मेरा पेट खराब हो गया था। तो कहते मेरे पेट में वो जो इतना घी वाला चावल आपने खिलाया ना, उससे अजीर्ण हो गया। तो मैंने सोचा तोर अन्य अजीर्ण तो औषध तार जर, तेरे चावल खा के, तुम्हारे चावल खा के मेरा पेट में अजीर्ण हुआ है, बदहजमी हुई है, तो औषध क्या है, उसकी दवाई क्या है? तोर जल, तेरा ही पानी। जल पाने अजीर्ण करिते नारे बल, तोर अन्य अजीर्ण औषध तोर जल। महाप्रभु ने उनका पानी पिया। एक और लीला, बड़ी अच्छी लीला, जिसमें कि इष्ट निष्ठा कैसी होनी चाहिए, अपने इष्ट के प्रति कैसा समर्पण होना चाहिए कि कोई तुम्हारी इष्ट निष्ठा को डिगा ना पाए, ये शिक्षा मुरारी गुप्त जी ने अपनी लीला में दी। कुछ ऐसा ही है कि महाप्रभु जी अपने भक्तों के साथ बैठे तो उन्होंने देखा मुरारी गुप्त आ रहे हैं, तो उन्होंने भगवान नंदनंदन श्री कृष्ण के महिमा का वर्णन, उनके रूप माधुर्य का, गुण माधुर्य का, वेणु माधुर्य का सब वर्णन करना शुरू किया। बाद में कथा के बाद महाप्रभु बोलते, मुरारी सुना, भगवान कृष्ण कितने महान है, कैसे कैसे अद्भुत गुण हैं उनमें। कहते हाँ प्रभु सुना। महाप्रभु कहते एक बात बोलो। कहते प्रभु बोलो, आज्ञा करो। कहते तुम जो राम जी का भजन करते हो ना, वो छोड़ो, तुम नंद नंदन श्री कृष्ण का भजन करो, मैं तुमको बोलता हूँ। ठीक है प्रभु। मुरारी गुप्त कहते ठीक है प्रभु, जो आज्ञा। घर गए। अब घर में उन्होंने सुंदर मंदिर बनाया हुआ है भगवान श्री राम जी का। तो
अब सोचते क्या करूं, मैं तो अपने आप को बेच दिया हूं रघुनाथ जी के चरणों में, और स्वयं भगवान नंदनंदन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर मुझे कहते कि तुम कृष्ण भजन करो। क्या करो? महाप्रभु की आज्ञा उल्लंघन में कर नहीं सकता, महाप्रभु की बात में काट नहीं सकता हूं, और इधर मैं जो अपने सर को बेच चुका हूं रघुनाथ जी के चरणों में, ये वहां से उठा नहीं सकता। क्या करूं? इसी उहापोह में, इसी असमंजस में सारी रात कट गई। उसके बाद जब वो अगले दिन महाप्रभु ने, और मुरारी क्या हाल है? वो कहते बड़े बुरे हाल है। कहते क्यों, क्या हुआ? हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने इस लीला को लिखते हुए लिखा, मुरारी गुप्त जी अपनी दुविधा बताते महाप्रभु को, रघुनाथ पाए मुई बेची आछो माथा, मैंने तो अपना जो सर है, अपना मस्तक है, अपना सर्वस्व रघुनाथ जी के चरणों में बेच दिया है। काड़ी ते न पारे माता मोने पाई हुआ था, वहां से अपना मस्तक नहीं उठा सकता हूं। और आपने इधर आज्ञा की कृष्ण भजन करने के लिए, आपकी बात भी नहीं काट सकता हूं। रघुनाथ चरण छाड़न न जाए, तब आज्ञा भंग है कि करी उपाय। महाप्रभु जी मैं क्या बताऊं, ये रघुनाथ जी के चरण में छोड़ नहीं सकता हूं, लेकिन अगर मैं रघुनाथ जी का भजन करता रहूंगा तो आपकी आज्ञा होती, ये भी मुझसे सहन नहीं होता। बस एक काम कर सकते हैं आप मुरारी, एक काम कर सकते हैं। बोले क्या? ताते मोरे एक कृपा कर दया माए, तुम्हार आगे मृत्यु हो को जाओ को संशय। बस यार कुछ ऐसा करो, बस यहीं पर ही मेरी कहानी खत्म हो, मैं शरीर पर त्याग करूं और जाऊं। आपकी आज्ञा उल्लंघन नहीं कर सकता, राम जी को छोड़ नहीं सकता। अरे मुरारी गुप्त की बात सुनकर चैतन्य महाप्रभु खुशी से उछल पड़े और उन्होंने बोला, मुरारी साक्षात हनुमान तुम्ही श्री राम किंकर, तुम्ही कहने छाड़ीबे तार चरण कमल। अरे तुम तो श्री राम जी के नित्य सेवक हो, हनुमान जी हो आप। मुरारी गुप्त हनुमान जी के अवतार है, हनुमान जी हो आप कैसे राम जी के चरण छोड़ सकते हैं? कोई पूछे तो आपने फिर क्यों बोला था? इष्ट निष्ठा बताने के लिए, अपने इष्ट के प्रति कैसी निष्ठा होनी चाहिए वो बताने के लिए महाप्रभु ने ये एग्जाम्पल सेट किया हमारे सामने। यानी कि दुनिया का कोई व्यक्ति, दुनिया का कोई विद्वान, दुनिया का कोई ब्राह्मण या कोई तांत्रिक और कोई इष्ट की उपासना करने के लिए कहे उसके बाद छोड़ दो, यहां पर स्वयं भगवान कह रहे तुम छोड़ दो, तब भी नहीं छोड़नी चाहिए इष्ट निष्ठा। ये मुरारी गुप्त के जीवन से एक महान इष्ट निष्ठा का संदेश हमको मिलता है। परम पूज्य भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जी बहुत गुणवान, प्रभुपाद जी के अत्यंत प्रिय। आज का समय हो चुका, कल उसके बारे में चर्चा करेंगे। बस एक श्लोक हम, क्योंकि कार्तिक मास चल रहा है और इस कार्तिक मास में गजेंद्र मोक्ष का पाठ जरूरी है, इसलिए एक बार तावत विस्तृत पर्यक्त्रिभि श्रृंगै पयोनिधि दिशा खम रोचनास्ते रोप्या अयस हिरण्यमयी अन्येष कुकुब सर्वा रत्न धातु विचित्रतै नाना द्रुम लता गुलमय निर्घोषै निर्जरम बसाम। हरे कृष्ण।